चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो कोरियन का जो पहला लेटर है, कोरियन लैंग्वेज के अंदर जो पहला लेटर है, जो इसका जो कॉन्सोनेंट है वो किस तरह से है उसको हम देख लेते हैं। वो है जी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेंगे हम और इस तरह नीचे की तरफ, सही है, स्ट्रेट लाइन और इसे नीचे की तरफ लेके लाएंगे। इसको कहते हैं गी ऑक, जी आई गी ऑक। इसको पढ़ते हैं, यानी कि इसका जो साउंड है वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन इसको फिलहाल कहते क्या है, इस तरह साउंड को उसको कहते हैं गी ऑक, कहते हैं गी ऑक। इसी तरह हम इसको दोबारा इसी तरह लिखते हैं, इस तरह लिखा और इसके नीचे एक स्ट्रोक अंदर से लगा, यानी कि जैसे समझ लेंगे उल्टा एफ है ये, ठीक है, उल्टे एफ की तरह है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम की ऑक, सही है। अगर ये सिंगल है, स्ट्रेट इस तरह लाइन उस तरह लाइन है, तो ये गी ऑक है। अगर इसी तरह स्ट्रेट लाइन इस तरह है और उसमें सेंटर में एक छोटी सी लाइन एक और लगा दी है, तो ये हो गया की ऑक। ये है गी ऑक, ये है की ऑक, सही है। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए और इस तरह कर दिया जाए, यानी कि जिस तरह ये स्ट्रेट लाइन और नीचे की तरफ थी तो ये गी ऑक था, और अगर ये इस तरह कर दिया जाए, ऊपर छोटी लाइन इस तरह बड़ी लाइन इस तरह, तो ये है जी आपका नी ऑन, नी ऑन, ठीक है जी। पहला है गियोक, दूसरा है कीओक, तीसरा है नियॉन, सही है। इसी तरह अगर स्क्वायर एक फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल इस तरह स्क्वायर एक डब्बा सा बनाना है आपने, सही है, इस तरह करके इसे कहते हैं जी मियोम, मी ऑम, सही है जी। उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं जी लेटर आता है हमारे पास, वो है जी ऐसे, इस तरह बिल्कुल स्क्वायर की फॉर्मेशन बनानी है और इस तरह मिलके लगानी है, ठीक है। ये गुलाई में नहीं है, ये इस तरह नहीं है ये, ठीक है। ये चीज़ का ख्याल करना है आपने। ये कोरियन लेटर जितने भी आएंगे सारे इनके कॉर्नर स्क्वायर में होंगे, ठीक है, यानी कि ऐसे होंगे ऐसे होंगे ऐसे होंगे, ठीक है। कोना होगा, कॉर्नर होगा, गुलाई नहीं है, कहीं पे भी गुलाई नहीं है। कोरिया का कोई भी लेटर जिसमें गुलाई हो वैसे नहीं, जैसा कि हम इंग्लिश में भी देखते हैं कि एस आता है तो गुलाई आ जाती है, ठीक है। ये उर्दू के अंदर जैसे वाव लिखते हैं तो गुलाई आ जाती है, तो गुलाई नहीं है। कोरियन के लेटर्स में सारे में कॉर्नर्स होंगे, ठीक है, इस तरह कॉर्नर मस्ट होंगे। तो आपने ये चीज़ों को ख्याल करना है कि कॉर्नर्स होने चाहिए, ठीक है। इनको लिखते हुए देखना है आपने। तो ये कॉर्नर्स हैं, स्ट्रेट ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो ये आपका लेटर है जी, ये है जी बी ऑप, से है जी बी ऑप, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास लेटर आता है जिसको देखेंगे तो वो है जी हमारे पास, जैसे ई होता है बिल्कुल ई की तरह ही है, बट इसमें ई में सेंटर में एक स्ट्रोक होता है, इसमें सेंटर में स्ट्रोक नहीं होता। इसे हम कहते हैं जी दिगोत, दी दिगोत, इसे दिगोत कहते हैं। रिपीट कर लेते हैं, ये है जी गियोक, ये है कीओक, ये है नियॉन, ये है मियोम, ये है बियोप, ये है दिगोत। उसके बाद दिगोत की तरह ही सेम होता है लेटर, और इसमें सिंग जैसे सेम ई की तरह है, इसमें सेंटर में स्ट्रोक नहीं था, इसमें सेंटर में स्ट्रोक है, ठीक है, ई की तरह है। तो ये होता है जी थियोत, थी ऑथ, टी एच आई थी ऑथ, ये थे की तरह, जैसे उर्दू में थे लिखते हैं ना, उस वो साउंड इसमें थी ऑथ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी एक साउंड लेटर आता है हमारे पास, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, जैसे उल्टा एस होता है लेकिन एस में गुलाई होती है, इसमें गुलाई नहीं है, देखिए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये है जी रियोल, री उल, सही है। इसको पढ़ते हैं ये री उल, सही है, ये री उल है, सही है। आगे जाके बताऊंगा इसमें क्या लेटर, इनके साउंड प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। वैसे अभी फ़िलहाल आपने ये रिमेंबरिंग कर लेनी है अपनी कॉपी पे, किसी भी जगह पर ये नोट कर लें, ताकि मज़ीद जब हम आगे जाके आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, वॉवेल के साथ इनका जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वर्ड की फॉर्मेशन, प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन, तो फिर आपको वक्त व वक्त स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों की समझ में आती जाएगी। तो फर्स्ट आपने सिर्फ ये भी याद रखना है कि जो सिंबल इस तरह लिखा जाता है और इसको क्या कहते हैं। ये है गियोक, ये है कीओक, ये है नियॉन, ये है मियोम, ये है बियोप, ये है दिगोत, ये है थियोत, ये है रियुल, सही। इनको लिखते किस तरह है, इनको पढ़ते क्या है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास अल्लाह भला करे आपका, तो ये इस तरह, यानी कि स्ट्रेट लाइन और एक लाइन इस तरह, ये आपका है जी शियोत, शी औत, ये आपका शी होता है, शी जैसे उर्दू में लिखते हैं इस तरह, शी औत, ठीक है जी, ये शी होता है। उसके बाद हमारे पास लेटर आता है जी इस तरह जेड की तरह, जैसे जेड में इस तरह करके इस तरह, लेकिन जेड में तो यहाँ कोने से लिखते हैं ना इस तरह, इसमें थोड़ा सा ऊपर करके इस तरह लेना है आपने।
सो जी है जी आपका जी ऑथ, जी ऑथ, सही है। ये जी ऑथ है, सही है। अब ये गी ऑथ था, ये जी ऑथ है, तो हम इस चीज़ को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको, ये जी ऑथ है, सही है। ये गी ऑथ था गाफ से, गी ऑथ, सही है। ये जी ऑथ है जी से, जी ऑथ, सही है, जी ऑथ, सही है। उसके बाद इसी को सेम टर्म इस तरह लिखेंगे हम, सेम ऐसे करके ऐसे लिखेंगे जैसे ये लिखा है वैसे ही है, बस इसमें सिर्फ ये होगा कि इसमें ऊपर एक लकीर छोटी सी लग जाएगी। सो ये है छी ऑथ, ये छी ऑथ, सही है जी। ये छः जिस तरह लिखते हैं उर्दू में उसकी आवाज़ देगा छी ऑथ। रिपीट कर लेते हैं, ये है गियोक, ये है कियोक, ये यानी कि कियोक बोले तो काफ की आवाज़, सही है। ये नियोन है, ये मियोम है, ये बियोप है, ये दिगोत है, ये थियोत है, ये रियोल है, ये शियोत है, ये जियोत है, ये छियोत है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी बिल्कुल गोल अंडे की तरह, बिल्कुल गोल गोल, सही है। इसे कहते हैं, ये पढ़ते हैं ईयोंग, ईयोंग, सही है। इसको पढ़ते हैं कि ई ओंग, लेकिन इसका अपना कोई साउंड नहीं होता, नो साउंड, नो साउंड, इसका अपना कोई साउंड नहीं होता। लेकिन जब ये किसी लेटर के शुरू में आएगा तो फिर इसका कोई साउंड नहीं होगा, लेकिन अगर ये किसी लेटर के आखिर में आएगा, एंड में आएगा, तो फिर इसका साउंड जो होता है इंग्लिश के ING वाला होता है, इंग, जैसे इंग नहीं लिखते कोई भी, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइटिंग, जैसे मैं राइटिंग लिखता हूँ, राइटिंग, तो राइटिंग, इंग, आखिर में फॉर्म आवाज़ आती है इंग, सही है। स्पेलिंग, SPELLING, स्पेलिंग, तो आखिर में फॉर्म आवाज़ आती है इंग की, सही है। इंग, जो इंग है, ये जो इंग की आवाज़ आती है, ये इसकी भी आवाज़ इंग की तरह ही आती है, बट कब आएगी, जब ये एंड में आएगा, तो जब ये शुरू में लगेगा तो उसका नो साउंड होता है। ये आगे जाके हम फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो इसके बारे में आपको सिर्फ इतना बताना था कि इसका अगर ये शुरू में आ जाए किसी लेटर के तो इसका कोई साउंड नहीं होता, इसको कहते हैं ईयोंग कहते हैं वैसे, इसका शुरू में कोई साउंड नहीं होता, लेकिन अगर किसी लेटर के वर्ड के आखिर में आएगा तो फिर इसका आवाज़ ये इंग की आवाज़ निकालेगा, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास एक लेटर आता है जी, वो है जी इसी तरह ओवल बनाएंगे और इसके ऊपर एक लाइन बड़ी एक छोटी, सही है। इसे कहते हैं जी आप ही ऑथ, इसे कहते हैं जी ही ऑथ, सही है जी। ये आपका ही ऑथ है, सही है। अब ये टोटल कितने हो गए, इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है जी। एक रह गया, ये 14 होते हैं टोटल, ठीक है। वो एक रह गया, वो ये है जी, 2 लाइन इस तरह लगानी है और एक इस तरह और इस तरह, सही है। इसे कहते हैं जी फियो, PHI, फियो, सही है। इसे फी ऑप कहते हैं, फे की तरह, जैसे उर्दू में लिखे तो फे की आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ इसकी, ठीक है। सो ये टोटल 14th हैं, यानी कि जो इसके कोरियन के जो लेटर्स हैं वो हैं, इनको ज़रा आप समझ लें आप। कियोक, गियोक, कियोक, नियॉन, मियोम, बियोप, दिगोत, रियोल, थियोत, रियोल, शियोत, जियोत, छियोत, इयोंग, हियोत एंड फियोप, सही है जी। ये टोटल 14th है। और इसके बाद क्या होता है जी, कुछ इसके कोरियन के लेटर ऐसे हैं जो जोड़े की फॉर्म में आते हैं, यानी कि वो जोड़ा बना करके आते हैं, सही है। उनको भी यहाँ पर इसके साथ ही कर लेते हैं, पेयर्स की फॉर्म में, यानी कि पेयर्स की फॉर्म में, यानी कि जोड़ा की फॉर्म में आते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला है, सही है। कैसे आएगा, एक गियोक, दूसरा गियोक, एक और दो, दोनों इकट्ठे आ गए, इसे कहते हैं कोरियन में, यानी कि लिखेंगे तो संग, संग मतलब तो जोड़ा, संग, संग गियोक, सही। गियोकी है गियोगी, लेकिन संग गियोक का मतलब है गियोक का जोड़ा। इसके बाद हमारे पास आता है जी ये बियोक, एक बियोक, दूसरा बियोक, सही है। तो इसको कहेंगे हम संग बियोप, सही। ये संग बियोप है, सही है, बियोप का जोड़ा है। इस तरह ये दिगोत है, दिगोत का भी जोड़ा आता है, दिगोत, तो इसको कहेंगे हम संग दिगोत, यानी कि दिगोत का
जोड़ा, सही है। इस तरह जो शी होता है इसका भी जोड़ा आता है, इसे कहते हैं जी संग शी औत, सही है जी। तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आ गया होगा कि कैसे करते हैं, किस तरह से होते हैं। वैसे जियोत का भी जोड़ा होता है, लेकिन अभी सबका मैं नहीं करा, थोड़ा सा आपको एक आइडियोलॉजी मिल रही है कि सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं। फिर हम वाविल को जब करेंगे तो फिर वाविल और लेटर्स दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक वर्ड की फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। वर्ड बनेगा, फिर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, उसको अदायगी कैसे बोलते हैं, क्या उसके मतलब क्या है, फिर उनको हम पढ़ेंगे। सो अभी फ़िलहाल जो है इन चीज़ों को अपने कॉपी पे लिख लेना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। बगैर देखे आपने लिखना है, इनकी प्रोनाउंसिएशन, इनको बोलते हैं कैसे, क्या करते हैं। एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। गियोक, कियोक, नियॉन, मियोम, बियोप, दिगोत, थियोत, रियोल, शियोत, जियोत, छियोत, इयोंग, हियोत, फियोप, सही है जी। अगर ये फॉर्मेशन जोड़ों में आती है, पेयर्स में आती हैं, तो कोरियन में पेयर्स को जोड़े को संग कहते हैं। तो गियोक का जोड़ा आता है तो क्या है, संग गियोक, दो हो गए, ठीक है। इसी तरह बियोप का जोड़ा आएगा तो उसको कहते हैं संग बियोप, सही है। दिगोत का जोड़ा आएगा तो उसको कहते हैं संग दिगोत। शियोत का जोड़ा आएगा तो उसको कहते हैं संग शियोत, ठीक है जी। ये आज हमने सारे जो हैं ये कॉन्सोनेंट जो हैं इसके कोरियन के, उनको कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोरियन के जो वॉवेल्स हैं उनको स्टडी करेंगे, उनको सीखेंगे कि वो कैसे होते हैं, किस तरह बनते हैं। और फिर इन कोरियन के वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों को मिलाएंगे तो फिर हमारे पास आगे एक वर्ड की फॉर्मेशन आएगी, हम फिर उसको सीखेंगे, ठीक है जी। इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़्यादा ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है जी। ओके जी, खुदा हाफिज़।